हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मैं डीएन सर। आज हम लोग वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा के पार्ट 3 का स्टडी करेंगे, जिसे ध्यान से देखें। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही टुक इन desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. By the next morning, अगले दिन सुबह तक। By the next morning, अगले दिन सुबह तक। As he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. जैसे प्रशांत ने आश्रम में घृणाजनक सिचुएशन, डेस्परेट सिचुएशन, घृणाजनक स्थिति देखी। He decided to get a grip over himself. उसने अपने ऊपर, ग्रिप का सेंस यहाँ नियंत्रण से है, उसने अपने ऊपर नियंत्रण करने का निर्णय लिया। He decided to get a grip over himself. उसने अपने ऊपर नियंत्रण करने का निर्णय लिया। He sensed. उसने भांप लिया a deathly grief सेटिंग। उसने भांप लिया कि आश्रम में 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। देखिए, उसने भांप लिया कि आश्रम में 2500 लोगों की जो भारी भीड़ है। स्ट्रॉन्ग क्राउड, आश्रम में जो 2500 लोगों की भारी भीड़ है। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज। उस गांव पर घातक दुख छाया हुआ है और गांव में 86 लोगों की जानें गई। देखिए, 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज, यानी गांव में 86 लोगों की जानें गई। ऑल द 96 हाउसेस हैड बीन वॉश्ड अवे। मतलब गांव के सभी 96 मकान बह गए। गांव के सभी 96 मकान, 96 घर बह गए। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर। आश्रम में यह उनका 4था दिन था। इट वॉज द 4th डे। आश्रम में उनका 4था दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड such a tumult of people. So far as they had survived on green coconut. अब तक वे कोकोनट, कच्चे नारियल खा करके जीवित रहे। So far as, जब तक they survived on green coconut, वे कच्चे कोकोनट खा करके जीवित रहे। But there were too few to go around such a tumult of people. पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उस अव्यवस्थित भीड़ का शोर सुने। देखिए, कहा जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अव्यवस्थित लोगों के भीड़ को सुने। प्रशांत ऑल ऑफ 19 years डिसाइडेड टू स्टेप इन अ लीडर ऑफ
हिज विलेज। प्रशांत जो 19 वर्ष का था। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर्स। प्रशांत जो 19 वर्ष का था। डिसाइडेड टू स्टेप इन अ लीडर ऑफ हिज विलेज। निश्चय किया कि यदि कोई व्यक्ति तैयार नहीं होता। निश्चय किया इफ नो वन इल्स डिड, यदि कोई व्यक्ति तैयार नहीं होता तो वह गांव के नेता के स्थान पर काम करेगा। वह निश्चय किया कि यदि कोई व्यक्ति तैयार नहीं होता तो वह गांव के नेता के स्थान पर काम करेगा। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ। कहा जा रहा है कि उसने युवकों एंड एल्डर्स और वयोवृद्ध का एक समूह संगठित किया। उसने नवयुवकों और वयोवृद्ध का एक संगठन बनाया। प्रेसाइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। वे लोग मिलकर व्यापारी पर एक बार पुनः दबाव डालें कि वह चावल दे दे। देखिए, प्रेशराइज द मर्चेंट, व्यापारी पर दबाव बनाएं कि वह चावल दे दे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड। इस बार शिष्टमंडल सक्सीडेड, सफल रहा। एंड रिटर्न्ड ट्रियम्फेंटली, और वे ट्रियम्फेंटली मतलब उनको विजय मिली, अर्थात उन चावल लेकर के वे लौटे। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। कहा जा रहा है कि वे उतरते हुए पानी को चीरते हुए संपूर्ण आश्रम के लिए भोजन लेकर के सफलतापूर्वक लौटे। देखिए, वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर एंटायर शेल्टर, मतलब कहा जा रहा है कि कठोर परिश्रम के बाद पानी को चीरते हुए वे उस शेल्टर में, वे आश्रम में भोजन लेकर के पहुँचे। नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग। किसी ने परवाह नहीं की। नो वन केयर्ड, किसी ने परवाह नहीं की। दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग, कि चावल पहले से ही सड़ा हुआ है। ब्रांचेज फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ reluctant and slow fire on which to cook the rice. Branches of fallen trees, गिरे हुए पेड़ों की शाखाएं तोड़ी गईं। देखिए, ब्रांचेज फ्रॉम फॉलन ट्रीज, तोड़े हुए कायर गिरे हुए पेड़ों की शाखाएं तोड़ी गई। वर गेदर्ड टू लाइट और रिल्यूटेंट, उनसे आग अनिच्छापूर्वक और धीरे धीरे जली। कहा जा रहा है गेदर्ड लाइट रिल्यूटेंट, रिल्यूटेंट मीन्स होता है अनिच्छापूर्वक, मतलब कहा जा रहा है उनसे आग अनिच्छापूर्वक धीरे धीरे जली। एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस, और उस पर चावल पकाए गए। फॉर द फर्स्ट टाइम द 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब कहा जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, 4 दिन में पहली बार, 4 दिन में पहली बार
चक्रवात आश्रम पर जीवित बचे लोगों ने पेट भरकर खाना खाया। कहा जा रहा है चक्रवात के कहर के 4 दिन बाद आश्रम में लोगों ने भर पेट भोजन खाया। शेल्टर एबल टू देयर बेलीज मीन्स पेट। हिज नेक्स्ट टास्क मीन्स कार्य was to organize team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend to wounds and fractures of the many who had been injured। देखिए his next task was to organize team of youth volunteers। उसका अगला कार्य युवक संघ सेवकों की टीम संगठित करना था। उसका अगला काम युवक संघ सेवकों की एक टीम संगठित करना था। वॉलंटियर टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ। देखिए टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ में से गंदगी, जो आश्रम से गंदगी, यूरिन, पेशाब, ओमिट, उल्टी एंड फ्लोटिंग कैरकस और पानी में उतरती हुई लाशों को साफ करेंगे। एंड टू टेंड द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ मेनी हु हैड बीन इंज्योर्ड, और बहुत से लोग जो घायल हो गए हैं उनकी चोट और फ्रैक्चर्स, टूटी हुई हड्डियों को देखभाल करेंगे। देखिए मेनी हु हैड बीन इंज्योर्ड, बहुत से लोग जो घायल हो गए हैं वे वॉलंटियर, वे स्वयंसेवक उनकी सेवा करेंगे, उनकी देख रेख करेंगे।